नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए के संकल्प पत्र 2025 पर विपक्ष ने जबरदस्त निशाना साधा है। कांग्रेस के वरीय पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने इसे झूठ का पुलिंदा करार दिया है। उन्होंने कहा सिर्फ 26 सेकेंड में घोषणा पत्र जारी किया गया और फिर मीडिया के सवालों से बचकर भाग खड़े हुए, यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। पटना के होटल मौर्या में आयोजित प्रेस वार्ता में गहलोत ने सवाल उठाते हुए कहा कि 20 साल से सरकार में रहकर एनडीए ने क्या काम किए हैं, कौन से वादे पूरे हुए, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं और इस मौके पर नीतीश कुमार कहाँ थे? क्या वे बीमार हैं या फिर उन्हें खुद अपने वादों पर भरोसा नहीं रहा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो वादे कर रही है उसे निभाने का साहस रखती है। गहलोत ने कहा कि हम हर वादा कैबिनेट के पास कराकर पूरा करेंगे, जनता अब जुमले नहीं जवाब चाहती है। उनको एक्सप्लेन करना क्या मतलब है जी, आप लोग क्या क्वेश्चन कर लेते नीतीश कुमार जी से, हिसाब पूछ देते आप अमित शाह जी को, उसके डर के मारे वो पक गए तो क्या नहीं हम मोदी जी मिलती नहीं है मीडिया। ये डेमोक्रेसी में खतरनाक संकेत होते हैं। ये डेमोक्रेसी खतरनाक संकेत है कि प्रधानमंत्री मिले नहीं मीडिया। मीडिया में अगर मैनिफेस्टो इम्पोर्टेंट घटना होती है चुनाव के अंदर, उसमें आप खाली मुंह निकालने के लिए आगे मांगे सब इतना क्यों डरते हैं मीडिया से? तो ये समझ के परे हम लोगों के पर संकेत मिलता है डेमोक्रेसी में इनका विश्वास नहीं, मेरा आलू में इनका बन गया। ये मुखौटा पहने हुए हैं डेमोक्रेसी का और सरकार मानते धर्म के नाम पर ये मीडिया को, देश को, समाज को समझ। और जो मैंने कुछ पॉइंट मेरे दिमाग में आए थे, जो कि पहले तो मोदी जी ने यहाँ पर जो एक जुमला बोला था, मैं बिहार को क्या दूँ, 50,000 दूँ, 60, 70, 80, 100 लाख रुपये और 100 लाख रुपये ले उसका हिसाब मिला दो। आज चुनाव के मैदान में बारे हो, उनका हिसाब किताब दो प्रदेशवासियों देशवासियों को। आपने जो वादा किया था 1,25,000 करोड़ रुपये में पैकेज दूंगा बिहार को, उसका क्या हुआ है? नंबर 2, जो गन्ना में लगाएंगे, शक्कर में शुगर मिलेगी और मैं उसे चाय पीऊंगा यहाँ से, वो चाय आपसे पी क्या हुआ? इस प्रकार से अगले ही बताइए आपको कि क्या क्या यहाँ पर इन्होंने वादे किए हैं 20 साल के अंदर, कितनी बड़ी वादा खिलाफी पड़ी। एक उदाहरण है जी इसके अंदर, मोदी जी खुद के हैं, मेरे मुख्यमंत्री था, वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो बोला करते थे कि भारत सरकार क्यों नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार क्यों नहीं एमएसपी को कानून में दर्जा दे दिया कि उन्होंने किया था। ये स्थिति जो बनी है उसमें रोजगार की बातें करते हैं, अभी फिर बातें करती है, शिक्षा में बात की, इंडस्ट्री की बात करनी, ये अंग्रेज बातें करें। ये मुझे भी बताया गया कि जो अभी सम्राट चौधरी जी ने जो बोला है उसमें झूठ का पुलिंदा है, झूठ का पुलिंदा। आप सुन चुके हैं, उनके वहां पर रिपीट करना की क्या जरूरत नहीं है, पर 50 लाख रुपये निवेश होगा। अभी वो पूछो आपने अंदाज कैसे लगाया, कोई एमओयू हुआ क्या आपके वक्त में? अगर एमओयू हुआ है तब तो मालूम पड़े इनका प्रस्ताव है, हो सकता है कि 50 का नहीं ऊपर 40 का हो जाए। मैनिफेस्टो अंदाज की बात करते हो, 1 करोड़ नौकरी देंगे, औद्योगिक विकास करेंगे, महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे और किसान का समर्थन बोलेंगे गारंटी दी जाएगी। कितनी बार झूठ बोलोगे आप? ये 20 साल का जो हम इनसे मांग करते हैं, आप उसका पहले रिपोर्ट कार्ड 20 साल में नीतीश कुमार जी रहे हैं चीफ मिनिस्टर, वादे किए हैं। आज के मैनिफेस्टो में उम्मीद करते थे हम लोग भी
तो लेकिन जनता भी कि आप शुरुआत जैसे करोगे कि आज तक वादे से किए हैं 20 साल में, उसका रिपोर्ट कार्ड ही है, शुरुआत में से करूंगा जिससे कि जनता को विश्वास हो जाए। आप जो कहते हो करते हो, आपने क्रेडिबिलिटी जम जाए, वो नहीं किया इन्होंने और छोटे वादे और कर दिए इन्होंने। अब इन्हें विस्तार कौन करेगा? विस्तार कौन करेगा? हम कहना चाहेंगे आपको, हमारा मैनिफेस्टो आ गया है, तेजस्वी ने खुद ने भी जारी किया है। आज जब इनके लीडरशिप में चुनाव हो जा रहा नीतीश जी के, तो नीतीश जी के माध्यम से नीतीश जी द्वारा मैनिफेस्टो जारी क्यों नहीं करना? क्या वो नीतीश जी स्थिति में नहीं है क्या कि मैनिफेस्टो जारी कर सके? क्या कारण है कि उनसे जारी नहीं कर रहे? मां गठबंधन की बात थी, उनके लीडरशिप चुनाव करने की बात कर रहे हैं। ये तमाम सवाल जो है, क्योंकि मैनिफेस्टो जो आ जाता है पब्लिक में, तो प्रॉपर्टी खाली हमें एनडी के नहीं रहेगी, प्रॉपर्टी पब्लिक की है, मीडिया की है, हम सबकी है, हम उन्हें सवाल जवाब कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, हमारा मैनिफेस्टो जो है वो आप देखेंगे चुनाव जीतने के बाद जब तेजस्वी निवेदन मुख्यमंत्री, वो मैनिफेस्टो कैबिनेट में अप्रूव करवाएंगे, जैसे राजस्थान हमने किया 3 बार। हम चाहेंगे जो वादा करें पब्लिक से, वो वादे निभाए फिर, और निभाए का गारंटी होती है अगर आप चुनाव जीतने के बाद में सरकार बनती है, कैबिनेट के अंदर उसको अप्रूव कर देते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी और तमाम जो है ब्यूरोक्रेट तमाम अपने पास तक के जो कॉपी में रखते हैं, वो ये वादे हमारी सरकार बनी है तो ये वादे हमने किए थे, अब हम इनको निभाना चाहते हैं, निभाएंगे। जनता पूछ सकती है। ये सिलसिला बिहार में शुरू होगा। मैनिफेस्टो चुनाव जीतने के बाद में वो कैबिनेट में अप्रूव होगा और उसके बाद में वो लागू होगा। ये हम आपको निवेदन करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो पढ़ाने जो हो रहा है, पेपर लीक की घटना हो रही है, कोई जवाब नहीं। मैं मोदी जी को और अमित शाह जी को विशेष कहना चाहूंगा, अब रास्तों में पेपर लीक हो गए, हमारे खिलाफ चुनाव में इश्यू बनाया पेपर लीक का। एक पूछो बिहार में आपका क्या कहना, वो तो बोलेगा पब्लिक मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में जवाब देना चाहिए मोदी जी को और अमित शाह जी को। आप अन्य राज्य में बोलते हो, यह बताइए बिहार में पेपर लीक क्यों है, गुजरात में क्यों है, आगे में क्यों हो रहे हैं? आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन।
कैरसली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।